जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन की मेरे हाथ में रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जब से आई है तब से ये घर में कुछ राहत है। नहीं तो हम बता दें, न्यू आबादी करमपुरा के ये रोहित महाजन का परिवार है। और इनके पिता है अशोक कुमार महाजन, उनकी रिपोर्ट आई थी 24 तारीख को कोरोना पॉजिटिव। और ये रिपोर्ट करवाई गई थी प्राइवेट भसीन लैब से। और हम आपको बता दें कि ये जो हमारे मेरे हाथ में ये जो रिपोर्ट है, ये सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 26 तारीख की है। और 24 तारीख को रिपोर्ट जो आई थी, करवाई गई थी, वो भसीन लैब से करवाई गई थी। वो रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। हम आपको बता दें कि शहर में तुली लैब का खुलासा सबसे पहले लाइव भारत ने किया था। और अब हम एक खुलासा ये भी कर रहे हैं। मैं नहीं ये जानता कि रिपोर्ट गलत थी या क्या थी, लेकिन रिपोर्टों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो भसीन लैब से 48 घंटे पहले जो रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, सिविल हॉस्पिटल से वही रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। कुल मिला के जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती है 24 तारीख को, इस घर में कोहराम मच जाता है। एक घर में 8 लोग रहने वाले, 3 बच्चे हैं। किस तरह गुजरी होगी इन परिवारों की हालत। मैं समझता हूं कि इस परिवार में मातम फैल गया उस रिपोर्ट आने के, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन जब 48 घंटों तक इन्होंने खून के आंसू रोते रहे, जब सिविल हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है और उसके बाद में पता चलता है कि अशोक कुमार जी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हैं। अशोक कुमार जी इस समय अपने घर पे ही, ऊपर वाली छत पे, ऊपर वहाँ उनका कमरा है। फिलहाल एहतियात के तौर पे यहाँ पूरी सावधानी बरती जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्राइवेट लैब ने, एक रिपोर्ट ने इस पूरे परिवार का चैन अमन लूट लिया, मैं समझता हूं कि जिस तरह तुली लैब के खिलाफ हमने खुलासा किया था, उसके बाद में इधर पतर उसमें कई खुलासे हुए और कई लोग सामने आए। तो ये भसीन लैब का सबसे पहले खुलासा लाइव भारत कर रहा है और आपको बता रहा है 48 घंटे में कैसे रिपोर्ट पॉजिटिव हो से नेगेटिव हो गई। तो हम बात करते हैं अशोक महाजन के बेटे रोहित महाजन हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था सारा कुछ? 48 घंटे कैसे गुजारे आपने? सर 48 घंटे हमारे बहुत ही क्रिटिकल थे जी। इसमें हमें पता इतनी की पेन लेनी पड़ी कि पहले हमें अच्छे भले हमारे फादर हल्की हल्की खांसी हमने थी, हमें डॉक्टर मनन आनंद ने बोला कि यहाँ से पे जाके अब्तुली लैब से भसीन लैब से जाके आप इनका वो कराओ अपना कोविड टेस्ट। हमने कोविड टेस्ट करवाया वहाँ जाके। कोविड टेस्ट में के लिए पहले हमें 1 डेढ़ घंटा लगा। उसके बाद ये हमें दशहरा ग्राउंड में जाके इन्होंने सैंपल लिया। उसका सैंपल लेने के बाद 2 दिन मैं कंटिन्यू इनको कॉल करता रहा। इन्होंने कॉल करने के बाद अभी बताते हैं, शाम को बताते हैं, सुबह बताते हैं, ऐसे ड्रामेबाजी करते रहे। कभी कहते रात को 10 बजे बताते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में 11 बजे फिर मैं वहाँ पे गया। फिर उन्होंने मेरे को मेल पे ये दिया। फिर ये मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया ये भसीन लैब से ये पॉजिटिव, उन्होंने बोला पॉजिटिव रिपोर्ट है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हम दोनों ब्रदर सेम डे पे सीधा ही यहाँ पे चले गए सिविल हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ पे जाके हमने वहाँ पे सैंपल दिया। सैंपल देने के बाद हमें 2 दिन लगे। 2 दिन प्रोसेस के बाद हमें मंडे मॉर्निंग में हमें रिपोर्ट आ गई नेगेटिव। मंडे मॉर्निंग से मैं जो कंटिन्यू कभी एक गुरु नानक हॉस्पिटल गया, वो कहते कि जी पहले आप रिटर्न लेके आओ। फिर मैं रिटर्न लेने के लिए कभी इधर भटका। 2 दिन भटकने के बाद आज मैंने अपने फादर को डिस्चार्ज करवाया। ये इतनी प्रॉब्लम मैंने फेस की है, ये मैं ही जानता हूँ। उसमें मेरी मदद की हमारे काउंसलर हैं अमन हैरी जी। उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, जिसके कारण हम ये चीज़ सक्सेस कर पाए। लेकिन इस पे भसीन लैब पे मेरे को कड़ा से कड़ा एक्शन चाहिए। इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की है। तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये रोहित महाजन जी है और जिस तरह से इनका दर्द है, और हम आपको बता दें कि 48 घंटों तक शायद ही इनके घर में चूल्हा जला हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो दर्द था पॉजिटिव और नेगेटिव के मामले में, तुली लैब के खुलासे के बाद अब भसीन लैब के बारे में ये लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। तो सर, क्या चाहते हैं आप? भसीन लैब की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर क्या चाहते हैं आप? सर मैं उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन चाहता हूँ जी, कि जो चीज़ आज मैंने फेस की आने वाले टाइम पे कोई और इस चीज़ को फेस ना करे। क्योंकि ये 48 घंटे में हमने पानी का घूंट तक नहीं पिया। हम और हमारा परिवार इतने प्रॉब्लम फेस की है कि दुनिया का कोई भी इस दर्द से ना गुजरे। हमने इसी कारण रिटर्न प्रेस में अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है कि आप इसको कड़ा से कड़ा एक्शन ले, नहीं तो हमें कहीं और भी जाना पड़ेगा। हम जाएंगे, मतलब कोर्ट जाना पड़े तो जाएंगे जी। हम कंज्यूमर कोर्ट भी जाएंगे। तो जैसा कि इन्होंने कहा रोहित महाजन ने, और सबसे बड़ी बात, जब पिता को लेकर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हर बेटा, पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि 48 घंटे में शायद ही घर का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो निगला हो, पानी तक नहीं इन्होंने पिया। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह खौफ के मंजर में 48 घंटे ये परिवार रहा, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने मांग की है, इन पे ही जो बीती है यही जाने। लेकिन
जिस तरह से तुली लैब का खुलासा हमने लाइव भारत ने किया, उसके बाद में कई खुलासे हुए और एफआईआर भी दर्ज हुई, तो ये मांग भी कर रहे हैं कि अगर भसीन लैब अगर उनकी रिपोर्ट गलत है। सर ये बताइए 2 दिन 48 घंटे में क्या रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकती है, आपका क्या कहना है? सर ये डॉक्टर ही बता सकते हैं ना कि एक चीज़, एक बंदा को हल्की की खांसी आती तो हम उसको बोल देते हैं ये कोरोना पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हमें इतनी कॉल्स अननेसेसरी आई, आपके फादर को क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया। हमारा तो काम करना, उठना बैठना हराम कर दिया दुनिया ने कि क्या ये चीज़। अब इस चीज़ के लिए भसीन लैब हमें क्या इसका हर्जाना भरेगा? हम पूरी गली मोहल्ले में हमें आए जी ऐसे जैसे हम किसी कोई जुर्म कर दिया, हमें सब लेके चले गए हमारे फादर को। उसके बाद जब नेगेटिव रिपोर्ट आई डिस्चार्ज में, कोई बंदा कहता है इधर जाओ उधर जाओ, वहाँ से जाके जी सिग्नेचर मजिस्ट्रेट के चाहिए, फलाने के चाहिए, ढींगड़े के चाहिए। हम बहुत ज़्यादा हरास हुए हैं इस चीज़ के लिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये हरासमेंट ले। आप भसीन लैब पे कड़ा सा कड़ा एक्शन ले। अगर नहीं होगा तो मैं कंज्यूमर कोर्ट भी जाऊंगा, और भी मेरे को कहीं पे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। कुल मिला के हम बता दें कि ये लाइव भारत के कैमरे पर ये रोहित महाजन का दर्द है, और दर्द होना भी चाहिए। पिता को लेकर जो इन्होंने कठिनाई, ये सही है। और सबसे बड़ी बात 48 घंटे में पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव कैसे हो जाती है, ये सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। तो लाइव भारत ने अपना कर्तव्य निभाया, अपना दायित्व निभाया। जिस तरह तुली लैब का हमने खुलासा किया था, हमको और खुलासा बड़ा कर रहे हैं। और ये है शहर की दूसरी लैब जिसे सरकार ने अधिकार दिए थे कोरोना की जाँच के लिए। तो ये भसीन लैब से भी हम जानेंगे उनका क्या पक्ष है। फिलहाल हमने आपको दिखाई ये बड़ी खबर। अब बने रहें लाइव भारत पर। तो लाइव भारत अपना दायित्व निभाते हुए पहुंचा था रंजीत एवेन्यू के ए ब्लॉक में। ये डॉक्टर भसीन पैथ लैब है, जैसा कि आप हम मेरे पीछे देख सकते हैं। तो हमने डॉक्टर तेजिंदर भसीन से बात करने के लिए, उनकी स्टेटमेंट लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिले, वो जा चुके हैं। तो हम उन पर फ़ोन पे बातचीत करेंगे। और मेरे हाथ में जो ये रिपोर्ट है, उनसे यही बात करनी थी कि ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट पॉजिटिव है और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट नेगेटिव है। तो दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 48 घंटे का जो खेल है, 48 घंटों में क्या पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है? बड़ा सवाल। हम आपको बता दें कि ये भसीन लैब है, और अमृतसर में बात करें तो 2 लैबों को मंजूरी दी गई थी सरकार की तरफ से, एक तुली लैब और ये डॉक्टर भसीन लैब। इन 2 प्राइवेट लैब को कोरोना कोविड-19 को टेस्ट करने की ये मंजूरी दी गई थी। हमने तुली लैब का खुलासा किया, सबसे पहले लाइव भारत ने खुलासा किया तुली लैब का, उसके बाद में एफआईआर दर्ज हो गई। अब हम पहुँचे हैं एक ऐसे नए सनसनीखेज खुलासे पे, जैसा कि हमने आपको दिखाया, हमने आपको वीडियो दिखाई किस तरह से महाजन परिवार खून के आंसू रो रहा है। और उनका यही कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है भसीन, ये इस लैब की, और ये रिपोर्ट है सिविल हॉस्पिटल की। तो 48 घंटे में किस तरह पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, ये जानने के लिए हम यहाँ पे आए थे, इनकी स्टेटमेंट लेने के लिए डॉक्टर तेजिंदर भसीन की, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिले। हम फ़ोन पर कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। आप देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। तो लाइव भारत ने इस मामले में डॉक्टर भसीन पैथ लैब जाकर जब संबंधित डॉक्टर से बात करनी चाहिए तो वहाँ पर डॉक्टर कैमरे के सामने नहीं आए। इसी के साथ ही डॉक्टर तेजिंदर भसीन जो कि एमडी हैं, उनसे बात करने के लिए 8:01 से लेकर 8:48 तक लगातार हम उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और बाद में उनका स्विच ऑफ मिला। तो कुल मिलाकर लाइव भारत ने अपना दायित्व निभाया। डॉक्टर भसीन पैथ लैब पर जाकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उनको फ़ोन किया, लेकिन ना वो कैमरे के सामने आए, ना उन्होंने फ़ोन पर बात की और अपना टेलीफोन का स्विच ऑफ कर लिया। तो कुल मिलाकर ये लाइव भारत की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे। लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।